माकपा एक्टिव का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 9 सितंबर रात को बाघमारा बेनीडी साइडिंग में सीआईएसएफ के जवानों द्वारा किए गए फायरिंग में 4 लोगों की मृत्यु एवं कई लोग घायल हुए। गोलीकांड के खिलाफ भाकपा एक्टिव के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सचिव कार्तिक प्रसाद एवं संचालन जिला कमेटी सदस्य नकुल देव सिंह ने की। धरना में संविधान बचाओ, मजदूर बचाओ, माफिया राज खत्म करो, गोलीकांड के दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करो, मजदूर पर लाठी गोली बंद करो के नारे एवं तख्ती लिए दर्जनों कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित हुए। वक्ताओं ने कहा कि कोल इंडिया के सभी इकाई के कोयला उत्पादन करने वाली सभी आउटसोर्सिंग कंपनी लूट का अड्डा बन गई है। कार्तिक प्रसाद ने कहा कि 75% स्थानीय बेरोजगार को रोजगार देनी होगी। मौके पर जिला कमेटी सदस्य सरोज देवी, अजरानी निशानी, सखी दास, अजय प्रजापति, सुखदेव हरि, मंजू देवी, यमुना शर्मा, बिंदु देवी, सोनी पासवान, राम नरेश साव, रामचंद्र, राजेश, दीपक, नंदलाल कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज आए हुए हैं रणधीर वर्मा चौक, जहां की एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम लोग इसमें जो संविधान बचाओ, मजदूर बचाओ, माफिया राज मिटाओ, गरीब मजदूरों पर लाठी गोली चलाना बंद करो, बगमारा गोलीकांड के दोषियों को जल्द जल्द गिरफ्तार करो, ये सब नारा इनका लिखा हुआ है। और एक नारा 75% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। तो हम मिलते हैं माकपा माले में इनके सदस्य। अब बात कीजिए, क्या नाम हुआ आपका? बिंदु कुमारी। किस बारे में बैठे, धरना क्यों दिए हुए? धरना आज संविधान हमारा जो है 26 नवंबर 1949 को स्थापित उसको अस्थायी रूप से माना गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। और भारतीय संविधान जो है हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय वाला कानून है, जिसके बिना हमारा देश का विकास नहीं हो सकता। और भारतीय संविधान के नियमों का संग्रह जो है इसके बिना हमारा जो देश है, जो प्रशासन कानून व्यवस्था है, इसको मार्गदर्शन दिलाता है। और भारतीय संविधान को लागू जो किया गया है, इसको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आगे आता है। इसलिए जो भी है इसमें जो है भारत का संविधान हमारा मान्य है, सभी भारतवासियों का ये सम्मान है और इनके बिना हम चल नहीं सकते हैं। और हम नहीं मानते हिंदू मुसलमान, हम तो मानते हैं भारतीय संविधान। इसलिए भारतीय संविधान को मानते हुए जो मांग किया गया है, इसको प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। और आपका क्या क्या डिमांड है यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं? क्या क्या डिमांड है आप लोग का? बाघमारा गोलीकांड में जो भी हुआ है उस पे है ये संवाद दिया गया है, इसी पे हमारा जो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजरानी निशानी। यहाँ बैठे हैं, इस बारे में बताइए। ये आज हमारा मतलब संविधान दिवस है, ठीक है। और हम लोग जो बाघमारा में जो 21 तारीख की रात में जो गोलीकांड हुआ है मजदूरों के ऊपर सीआईएसएफ के जवान के द्वारा, क्योंकि मेरे सरासर नाइंसाफी है। कोई भी मजदूर मतलब कमाने खाने जा रहे हैं, तो भुखमरी इतना है, बेरोजगारी इतना है कि ना तो जॉब है, ना ही तो लोगों को भर पेट अनाज मिल पाता है। फिर भी अगर मजदूर जाता है कमाने के लिए तो उसके ऊपर लाठी बरसाया जाता है, गोली बरसाया जाता है। तो कहाँ का इंसाफ है? हम लोग को इंसाफ चाहिए कि मजदूर को भर पेट अनाज मिल सके, युवाओं को नौकरी मिल सके, ये हमारी मांग है। और इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये संविधान दिवस है और संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको हमेशा बदलने की कोशिश हो रही है। जो संविधान हम लोगों को अधिकार देता है लड़ने का, उसको बंद किया जा रहा है। हम लोगों की लड़ाई है कि लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है उसको हम लोग रोक सकें। क्या नाम बोले आप? अजरानी निशानी आयशा, जॉइंट सेक्रेटरी। ये थी अजरानी निशानी आयशा, जॉइंट सेक्रेटरी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पार्टी द्वारा आज जो 26 नवंबर संविधान बचाओ दिवस के रूप में हम लोग पूरी पार्टी, पूरे राज्य नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसी के तहत आपने देखा कि 19 नवंबर की रात बाघमारा के बेनीडी साइडिंग में जिस तरह घटना घटी,
और सीआईएसएफ के गोली से 4 ग्रामीणों की मौत हुई, कई घायल हैं। तो इसके खिलाफ हमारी पार्टी घटना के दूसरे दिन से लगातार उस वहाँ पर परिजनों से हम लोगों ने मिला और पूरी वस्तु स्थिति से हम लोग अवगत हुए। लेकिन जो सच्चे मायने में अगर देखा जाए कि वहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार हैं, जो लगातार वो जो आउटसोर्सिंग कंपनियां माँ अम्बे हो, शैली हो, ये सब में वो लोग आंदोलन करते रहे हैं रोजगार को लेकर। और उस दौरान जिस तरह से वहाँ के प्रशासन हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे कोल प्रबंधन, उन आंदोलनों को कुचलने का काम किया, लाठियाँ चलाने के काम की गई और उन लोगों को भगा दिया जाता था। लेकिन जिन लोगों का जमीन से कोयला उत्पादन होता है, मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो एक टोकरी कोयला नहीं ले सकता? लेकिन अगर संविधान में अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितनी बड़ी भी अपराध क्यों ना किया हो, वो आप कमर से ऊपर गोली नहीं चला सकते। लेकिन सीआईएसएफ के AK-47 जो बंदूक है, उससे जो एक नौजवानों को 5-5, 6-6 गोलियां जो सीने पर। कितना आदमी घायल हुए थे? वो तो आपको दर्जनों घायल हैं, जिसका बहुतों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कई लोग यहाँ वहाँ आपको छुप कर डर से वहाँ के उनके जो परिजन हैं बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम लोग की जो जानकारी हुई है, 4 लोगों की मौतें हुई है और एक अभी गंभीर अवस्था में वो आपका दुर्गापुर मिशन में वो भर्ती है। और 4 लोगों की मौत हो गई, तो उसका कुछ मुआवजा वगैरह? हम लोगों ने ये मांग किया है कि पीड़ित को मुआवजा 20-20 लाख रुपया मिले और आपका घायलों का समुचित इलाज सरकार करे, कोल प्रबंधन करे। केंद्र सरकार कोल प्रबंधक से मिले थे आप? कोल प्रबंधन से लगातार हम लोग उस दिन भी, हमारे जो भाकपा माले विधायक और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के तत्वाधान, उस दिन भी हमारे जो भाकपा माले विधायक और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के तत्वाधान में हम लोगों ने वहाँ के जीएम से भी वार्ता किया है। तो देखने की बात कह रहे हैं, लेकिन आश्वासन दिए, मात्र अभी तक आश्वासन मिल रहा है, कुछ अभी तक मिला नहीं है। कुछ मिला नहीं। हम कह रहे हैं, आज आप देख लीजिए कि वहाँ के लोगों को इस तरह से, वहाँ जो काले कमाई में जो फंसे हुए जो सफेदपोश लोग हैं, जिन लोगों पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, जिनने के देख रेख को चीजें हुई है। हम कह रहे हैं आज गरीब मारे जा रहे हैं। अगर वो स्थानीय जो हमारा सरकार